नमस्कार, मैं डॉक्टर BL धंदे, सहायक आचार्य हिंदी। मित्रों, आज हिंदी दिवस है। आप सभी हिंदी प्रेमियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हम विशेष रूप से हिंदी भाषा पर बात करेंगे। उसमें हिंदी की विकास यात्रा, हिंदी के संवैधानिक प्रावधान और विशेष रूप से हिंदी आज तक भारत की अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन सकी, कौन कौन सी चुनौतियां हैं और क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम संक्षेप में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की विकास यात्रा की। तो हिंदी का उद्भव लगभग 1000 ईस्वी में हुआ है और आज हिंदी 1000 वर्ष की यात्रा पार कर चुकी है। और हिंदी का उद्भव अपभ्रंश से माना जाता है। सौरसैनी मागधी अर्धमागधी से, सौरसैनी से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी विभाषाएं निकली। मागधी से बिहारी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली। इन 5 विभाषाओं से 17-18 बोलियां निकली। तो व्यापक रूप में 17-18 बोलियों का सामूहिक नाम हिंदी है। लेकिन अगर हम वर्तमान संदर्भ की या मानक हिंदी की बात करें तो वो जो राजकीय कार्य में प्रयोग में ली जाती है, साहित्यिक भाषा है, वो हिंदी खड़ी बोली हिंदी का मानक रूप है। और हिंदी की जननी की बात करें तो हिंदी की जननी संस्कृत रही है। और हिंदी शब्द की बात करें तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। यह भी कई जनों को पता नहीं होता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। अब बात करते हैं हिंदी के संवैधानिक प्रावधानों की। हिंदी को आज के दिन 1949 ईस्वी में राजभाषा घोषित किया गया और अंग्रेजी को सहराजभाषा घोषित किया गया। शासकीय प्रयोजनों के लिए उसका प्रयोग मान्य किया गया। आगामी 15 वर्ष तक के लिए किया गया था। लेकिन आज भी अंग्रेजी में संसदीय कार्य होते हैं। हमारी सर्वोच्च न्यायपालिका या राज्य स्तरीय जो उच्च न्यायालय है, वहां भी आज भी निर्णय अंग्रेजी में दिए जाते हैं। तो इस तरह से संवैधानिक दृष्टि से देखें तो धारा 120 में संसदीय कार्यों संबंधी उल्लेख है। 210 में राज्य विधायिकाओं के कार्य संबंधी उल्लेख है। और संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा हिंदी से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। और 8वीं अनुसूची में भाषाओं का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई है। अगर हम संविधान के अनुच्छेदों की बात करें तो मोटे रूप में अनुच्छेद 343 में ही हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया और हमारी लिपि देवनागरी मानी गई। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग का प्रावधान है और पहला राजभाषा आयोग 1955 में गठित किया गया, BG खेर की अध्यक्षता में। ध्यान रहे, पहले राजभाषा आयोग का प्रावधान 55 में किया गया और पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य वो आंध्र प्रदेश है। तेलुगु के आधार पर उसका गठन किया गया था। अनुच्छेद 345, 46, 47 में किसी भाषा की मान्यता से संबंधित प्रावधान है। 346 में पत्र व्यवहार का प्रावधान है। 348 में न्यायपालिका की भाषा का प्रावधान है जो प्रथम रूप में अंग्रेजी है। 349 में संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रावधान है। 350 में अल्पसंख्यक वर्ग की जो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा से संबंधित ये प्रावधान है। और 351 यह कहता है कि भारत सरकार का दायित्व होगा कि वो हिंदी का प्रचार प्रसार करे। और फिर 1963 में राजभाषा अधिनियम बने, फिर बाद में संशोधन हुए, फिर 76 में राजभाषा नियम बने जिसमें सभी राज्यों को क, ख, ग 3 भागों में विभाजित किया गया। इस तरह से प्रावधान किए गए हैं। 8वीं सूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अब बात करते हैं वर्तमान में हिंदी राष्ट्रभाषा है। क्यों है? क्योंकि संपूर्ण भारत में वो बोली जाती है, वो रागात्मक भावात्मक संबंध कायम करती है, भारत की आत्मा है, भारत की जन जन की भाषा है।
गांव की भाषा है, लेकिन अभी तक वह अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई है, क्योंकि भाषा का जो मुद्दा है हमारे देश में सियासी रंग ले चुका है और नौकरशाही भी उसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार रही। अन्यथा राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में अनेक हिंदी सेवी संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हिंदी की पत्र पत्रिकाओं ने, चाहे वो सरस्वती हो, चाहे आज हो, चाहे विशाल भारत हो, पत्र पत्रिकाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक महापुरुषों ने, महात्मा गांधी की बात करें या स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज की बात करें, इन महापुरुषों ने भी हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने संघर्ष किया है कि हिंदी अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा घोषित हो, लेकिन अभी तक हिंदी अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हो पाई है। तो उसके कारण जो रहे हैं उनमें मुख्य कारण अंग्रेजी है। ध्यान दें, 17वीं 18वीं शताब्दी में हमारे भारत में अंग्रेजी जो है आई, यानी अंग्रेज 16वीं शताब्दी में आते हैं, लेकिन स्थापित 17वीं 18वीं शताब्दी में होते हैं। तो 17वीं 18वीं शताब्दी में स्थापित अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेजी जो है सामने आई, वो अंग्रेजों ने भारतीय मानस पटल पर इस कदर लाद दी है, थोप दी है कि हम आज अंग्रेजी के गुलाम बनकर रह गए। अब हम बात करते हैं हिंदी, भारत के हिंदी भाषी राज्यों की या गैर हिंदी भाषी राज्यों की। सबसे पहले हिंदी भाषी राज्यों को लेते हैं। देखिए, हिंदी भाषी राज्यों में भी हिंदी के प्रति सम्मान का भाव नहीं, एक हीन भावना है। हिंदी के प्रति सम्मान का भाव नहीं है, अंग्रेजी मोह अधिक है। और गैर हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो वो विशेष रूप से हिंदी का विरोध करते रहे हैं। तो कौन से कारण हैं या क्या किया जा सकता है कि हिंदी जो है अधिकृत रूप से राष्ट्रभाषा बने? तो जहां तक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि गैर हिंदी भाषी राज्यों की जो प्रांतीय भाषाएं हैं या राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन्हें हिंदी भाषी राज्यों को सम्मान की दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दो हाथ से ही बजती है। तो हमें गैर हिंदी भाषी राज्यों की भाषाओं को सम्मान की दृष्टि से देखना होगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि गैर हिंदी भाषी राज्य भी हिंदी को वहां सम्मान देंगे। इस तरह से इस कार्य को एक रणनीति के तहत जो है किया जा सकता है, यानी पूरे भारत में कक्षा 10वीं तक हिंदी को अनिवार्य किया जाए, ताकि हिंदी जो है एक समय आने पर जो है विकसित हो जाए। अगर हम बात करें तो भारत में बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा है वो हिंदी, बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाने के कारण वो राष्ट्रभाषा की हकदार है। और भारत के बाहर अगर हम जाते हैं तो अनेक देशों में हिंदी का प्रयोग बहुतायत होता है। मॉरिशस में, त्रिनिदाद टोबैगो में, फिजी में, गुयाना में हिंदी का प्रयोग होता है। साथ ही हिंदी के पड़ोसी देश, भारत के जो पड़ोसी देश है वहां भी हिंदी का प्रयोग होता है। और संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में, यहाँ भी हिंदी का प्रयोग होता है। और विश्व के अनेक विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्ययन और अध्यापन होता है। लेकिन भारत के अंदर जो है, जिस तरह से हिंदी के प्रति जो एक रवैया है, जो क्यों है, क्योंकि हिंदी जो है आम जन की भाषा है, हिंदी गांव की भाषा है, हिंदी जन भाषा है, सफेद कोश की भाषा नहीं है या सूट बूट वालों की भाषा नहीं है। इसलिए हिंदी के प्रति एक प्रकार का एक रवैया जो है वो ठीक नहीं है। हमें उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता, हमारी सोच को बदलने की आवश्यकता है। हम हमारी सोच बदलेंगे तो हिंदी आगे बढ़ सकेगी। कोई भी राष्ट्र अगर अपनी भाषा में बात नहीं करता है तो वह राष्ट्र गूंगा कहलाता है। हमारे आधुनिक हिंदी गद्य के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते भी हैं, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक उसूल। इसी तरह से प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया
तो हमें आवश्यकता है कि हम हिंदी के प्रति एक सम्मान का भाव बनाएं और हिंदी को सरल बनाने की भी आवश्यकता है। हिंदी का शब्दकोश और समृद्ध करने की आवश्यकता है ताकि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली में या विधानिक रूप में विधि में हिंदी शब्दों का अधिक जो है प्रयोग हो सके। तो इस तरह से चरणबद्ध तरीके से कार्य कर सकते हैं और भारत सरकार को भी अब समय आ गया है कि भारत सरकार सभी राज्यों को विश्वास में लेते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करे और भारतीय जनमानस एक प्रतिबद्धता दिखाए, एकजुटता दिखाए कि हिंदी संपूर्ण भारत में बोली जाती है, बहुसंख्यक वर्ग द्वारा बोली जाती है और हमारे गौरव की भाषा है, भारत की आत्मा है और हिंदी राष्ट्रभाषा बने। तो इस तरह से जो है हिंदी के प्रति हम हमारा सम्मान बनाएं और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने में सभी अपना अपना योगदान दें। वैसे व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो सोशल मीडिया के माध्यम से, बाजार विज्ञापन के माध्यम से जो है हिंदी को प्रचार प्रसार मिल रहा है। सिनेमा के माध्यम से हिंदी जो है सुदूर तक जो है फैल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते होंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है अपने विज्ञापन हिंदी में देती है, जो नेता है वो वोट हिंदी में मांगते हैं लेकिन काम फिर अंग्रेजी में करते हैं। तो हमें इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है, हिंदी का सबको समृद्ध करने की आवश्यकता है, हिंदी के प्रति हमारी स्वयं की सोच को बदलने की आवश्यकता है। तभी हिंदी जो है अधिकृत रूप से जो है राष्ट्रभाषा बन सकेगी। जय हिंद, जय भारत।